तो अभी एक लार्ज कैप पीएसयू स्टॉक काफी इन्वेस्टर्स को नुकसान दे रहा है। नाम है कोल इंडिया एंड यहाँ पर 3 महीने की बात करेंगे तो -12.60% का नेगेटिव रिटर्न है कंपेयर टू बीएसई पीएसयू इंडेक्स। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। बीएसई पीएसयू इंडेक्स ने यहाँ पर 3 महीने के भीतर ऑलमोस्ट -20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इंडेक्स के कंपैरिजन स्टॉक ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। बात 3 महीने की आप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ जाएगा। बात है यहाँ पर आपके सामने तो ऑलमोस्ट 550 के हाइज का, एंड वहां से आप देखेंगे 365 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड एक बेस बनाने की कोशिश है 350 रुपए पर देखते हैं। ये आपको लाइन कुछ याद आई हुई, ये ट्रेंड लाइन मोस्टली पीएसयू स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिली होगी। मैं लगातार कवर करता रहता हूँ किसी न किसी पीएसयू स्टॉक को। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है उसके बाद कौन सा पीएसयू कितना नेगेटिव रिटर्न दे देगा ये किसी को मालूम नहीं। कोई 40% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, कोई उससे ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो ये सब चल रहा है। बट 350 के अराउंड आ चुका है एंड इन्वेस्टर आज ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर होने क्या वाला है, क्योंकि हमने तो ए ग्रेड स्टॉक को बाई किया था। तो मैं डीसीएफ मॉडल के तहत इंट्रिंसिक वैल्यू को यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। क्या आज की डेट में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है या ओवर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिल रहा है, या अंडर वैल्यूड है तो कितना अंडर वैल्यूड है। अब देखिए यहां पर मैं पहले बेस केस सिनेरियो की बारे में बात करूंगा, उसके बाद वर्स्ट केस सिनेरियो एंड उसके बाद बेस्ट केस सिनेरियो। तो अभी बेस केस सिनेरियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू 428 रुपए होनी चाहिए थी। स्टॉक अभी के प्राइस से 15% अंडर वैल्यूड चल रहा है। 15% यानी कि आप देखेंगे 428 का बेस के सिनेरियो के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू निकल रही है कोल इंडिया की। तो ये एक अच्छी बात है, आपको 350-360 के भाव के आसपास मिल रहा है। 428 का भाव यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से मिल रहा है बेस के सिनेरियो के हिसाब। वही वर्स्ट के सिनेरियो में क्या है कि यहाँ पर ओवर वैल्यूड है 24% एंड यहाँ पर आपका 277.73 रुपये का प्राइस होना चाहिए कंपेयर टू 365 अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है। तो ये यहां पर वर्स्ट केस सिनेरियो है, स्टॉक 24% ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। वही बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, 876 रुपये का प्राइस यानी कि 365 का भाव अभी देखने को मिल रहा है एंड स्टॉक अभी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल रही है बेस्ट केस सिनेरियो की 876, उसके हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक है 58% अभी अंडर वैल्यूड काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर ना आपके सामने सिनेरियोज आपको देखने को मिल रहे हैं, वर्स्ट केस, बेस केस एंड बेस्ट केस। अब थोड़ा हम भी समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर नजर डालते हैं, 2.14 टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे ग्रोथ के मामले में तो कई क्वार्टर से यहाँ पर धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपेयर टू 2024 मार्च का जो रिजल्ट आया था। यस, इस साल धीमी ग्रोथ रही है, तो उसी का यहाँ पर इम्पैक्ट जो है स्टॉक पर भी देखने को मिल रहा है। एंड कोल इंडिया ने कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, लमसम 2015 की बात है एंड इसका आप प्राइस देखेंगे तो वहां से आपको कितना ही रिटर्न मिला है, कुछ नहीं मिला, सही मायने में कुछ नहीं मिला है। रिटर्न मिल रहा था 550 के अराउंड पहुंचा था, लेकिन वहां से टूटकर उसी जगह के आसपास आ चुका है, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पी रेशियो तो यहाँ पर 6.50 टाइम का हमें देखने मिल जाता है कंपेयर टू 7.58 का पी रेशियो। तो ये यहाँ पर ना ऑलमोस्ट यहाँ पर जिस तरीके से करेक्शन हुआ है उस हिसाब से शायद एक सही जगह पर ये आ चुका है। बाय पी रेशियो तो समझ में आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी कहीं ना कहीं यही होना चाहिए, क्योंकि कैश रिच कंपनी है एंड आप देखेंगे एक ना मनी मेकिंग यहाँ पर जो है इसके जरिए होता है। एंड डिविडेंड पर्पस भी अगर आप देखेंगे तो 7.03% की जो डिविडेंड यील्ड है वो रही हुई है, तो आपको डिविडेंड भी यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड आप देखेंगे 2023-2024 ये साल काफी बेहतरीन निकले, 2025 भी है बट 2024 के कंपैरिजन मजा नहीं आया, ये आप कह सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है वो फ्लैट है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ के नाम पर ज्यादा कुछ था नहीं, यानी कि 2022 से पहले अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं था। एंड इसका प्राइस भी कितना रहता था, 130-140 रुपए के आसपास घूमता था। इसी वजह से तो कोई एक वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही थी। अभी हाल फिलहाल में जो एक वैल्यू क्रिएशन हुई थी वो पीएसयूज की वैल्यू यहां पर निकल कर आ रही थी कि हाँ भाई पीएसयू भी कुछ है, लेकिन कुछ ज्यादा ही यहां पर ना आपके सामने एक परफॉर्मेंस देखने को मिल गई थी कंपेयर टू फाइनेंशियल। तो बस इतना ही हुआ एंड वही मार्केट यहां पर जो है करेक्ट कर गया। बाकी भारी भरकम सेलिंग हो गई, लेकिन दिसंबर का पैटर्न क्या कह रहा है,
FIS ज़्यादातर कुछ निकला नहीं है भाई। 9.16% थी ये होल्डिंग FIS की सितंबर 2024 में, दिसंबर में 8.58%। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बिकवाली हुई नहीं है, लेकिन हाँ करेक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ आपका जो है इस साल फी की ग्रोथ, और आप यहाँ पर जो है थोड़े से ओवर वैल्यूड हो गए थे, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिला है। जहाँ तक मुझे यहाँ पर याद देखने को मिल रहा है 169 के आसपास का यहाँ पर जो है ना आपका बुक वैल्यू देखने को मिलती है। स्टॉक ऑलमोस्ट डबल पर काम कर रहा है, पर सच में मुझसे पूछेंगे तो अभी यहाँ पर ना ये बाई का समय नहीं है। एंड सेकेंड लास्ट जो यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ है आप देखेंगे कोल इंडिया की हालत आज की डेट में क्या देखने को मिली है। आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात कर लो, आप HPCL की बात कर लो, आप BPCL की बात कर लीजिए, ये जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर ज़्यादा आपको जो वैल्यू है वो क्रिएट होते हुए नहीं देखने को मिलेगी। अब जो US की कंपनीज का हाल है, जैसे पेट्रो कंपनीज की बात कर लीजिए, तो उनके जो मार्केट कैप है उनको देखिए और इनको देखिए तो जमीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब कितना बड़ा सेल्स है एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो कितना आता है, तो ये काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मैं इन स्टॉक्स को ना सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पर्पस मांगता हूँ। यकीन मानिए ये डिविडेंड पर्पस स्टॉक ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू वैल्यू क्रिएशन। ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है, चाहे वो आप पेट्रो स्टॉक्स ले लीजिए, चाहे आप ये कोल का स्टॉक ले लीजिए। अकेले इकलौते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इन्हीं के पास चला जाएगा, तो ये बात भी यहाँ पर आ जाती है। सरकार को भी यहाँ पर कमाना होता है, तो वो भी यहाँ पर ना थोड़ा सा उनका इंटरफेरेंस रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम देखने को मिलता है। खैर ये बात की बात है, देखते हैं वैल्यू क्रिएट होती है या नहीं होती है। 350 रुपये यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम इसने स्पेंड किया है एंड बेस बना है 350 का। आप इसको लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट शब्द मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ही करना होगा। 400 काफ़ी बड़ा हर्डल रहेगा। ये स्टॉक चल रहा है 365 रुपये 366 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 300 जो भी कुछ करना है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना ही चाह रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि बाई करना चाहिए, ये आपका इच्छा है कि बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट 350 को ध्यान में रख के करिएगा जो भी करना है। 350 345 ये मान के चलिएगा कि ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है, अगर ये टूटी तो मैं फिर यहाँ पर जो अपने बाई ट्रिगर को हटा दूंगा। ये बात यहाँ पर जो है ना आप मान लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा है। मान लीजिए कि अगर ये 350 रुपये टूटा तो क्या होगा, एक फॉल आ सकती है और यहाँ पर अब वो कितना फॉल होगा मेरे को नहीं पता। सीधी सी बात है, क्या वो 2024 से जो आपने कमाया क्या वो पूरा चला जाएगा, यही तो देखने वाली बात है। अगर ये मेरे ख्याल से अगर ये आपको 300 रुपये के आसपास मिले तो ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर नई एंट्री के लिए, या थोड़ा सा यहाँ पर जो इंटेंसिक वैल्यू आपने वर्स्ट के सिनेरियो की देखी 277 रुपये के अराउंड, अगर आपको उधर की तरफ मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एक्यूमुलेट करने के लिए या फिर नई एंट्री जमाने के लिए। ये एक समझ में आता है। एंड लास्ट तो यहाँ पर हमारे सामने जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो आपका निकल रहा है ग्रीन लाइन, ये आपका बैगनी लाइन, ये बैगनी वाला आपका 410 रुपये के अराउंड है, राइट। ये आपका 100 DMI एक्चुअल, ये आपका 50 DMI ग्रीन वाला। ग्रीन यहाँ पर आपको 379 के अराउंड देखने को मिलता है। 379 या कह सकते हैं, इसका मैं आपको मतलब कैसे समझाऊं, मतलब ऐसे समझिए आप कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन लाइन। ये देखो, ये जैसे ही यहाँ पर आया ना, यहाँ से फॉल आई और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, ये होता है मूविंग एवरेज, ठीक है ना बॉस। तो ये 379 380 ये काफ़ी हर्डल वाली जगह है, एंड वो ऊपर 400 तो आपका बना हुआ है हर्डल। तो बड़ा देख दाख के करिए, मेरे ख्याल से आप जो है वेट करिए न्यू एंट्री का, ज़्यादा बेहतर। जो लोग बाई कर चुके हैं भाई, आपने 450 या 480 या 500 या 520 530 या 550 पर भी अगर आपने बाई कर रखा है, वेट करिए एक्यूमुलेट करने के लिए, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। क्योंकि अभी चार्ट पैटर्न वैसा दिख नहीं रहा, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मैं इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई एनालिस्ट हूं या वगैरह वगैरह। मार्केट की कंडीशन भी डिपेंड करती है, अगर मार्केट की कंडीशन थोड़ा सा बेहतर होती है तो यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट करना है तो 350 का
भाव देखकर करिए, 345 का भाव देखकर करिए, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आपको देखना नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने, ठीक है ना। तो ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ अच्छा हुआ मार्केट में तो ये 350 345 आपका है ना बेस बना हुआ, उधर आप एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करिए। और अगर आपको एंट्री की नहीं भाई, एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर जो है ना कम रहे, तो भाई वेट करिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। चाहे आपको एक्यूमुलेट करना हो, एवरेज मतलब एवरेज करना हो, या फिर आपको न्यू एंट्री करनी हो, वो 300 277 के आसपास मिले तब देखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये रहा थोड़ा सा मेरी तरफ से कोल इंडिया के ऊपर कवरेज। जहाँ तक की बात है अभी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हुई है, लेट्स सी देखते हैं कि क्या रहता है। बट 350 या 345 का जो भाव है उसको देखकर ही यहाँ पर जो है ध्यान देना है, क्योंकि वो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, वो सब बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।